हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, थर्सडे का दिन है और मेरा ये लास्ट काम रह गया, बस पोछा लगाना। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। उसके बाद ये शिखा आ गई थी तो फिर पहले मैंने उसको नहला दिया कि फिर बाद में वो काम बीच में वो मतलब उसका लगा रहता है कि अभी उसको नहलानी है, तो उसको भी नहला के मैं फ़ारिग हो गई थी अपने काम से। और आज मुझे वड़ा पाव बनाना था क्योंकि 2 दिन से चिराग ऐसे ही बोल रहा था, तो आज उसको बना देती हूँ क्योंकि वो घर पे भी है और अच्छे से खा पाएगा। तो यशिका को नहलाने के बाद मैंने उसको नाश्ते में थोड़ा सा ये मखाना भून के दे दिया था। दोनों को ही दे दिया था, खुद के लिए भी थोड़ा सा मैंने रख लिया था। फिर मैंने अपना नहा लिया था और फिर बाल वाल अच्छे से बना लिए थे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, क्योंकि एक बार लगा लो तो ठीक रहता है नहाने के बाद, नहीं तो फिर मिस हो जाता है, याद ही नहीं रहता। इधर जो मतलब द्वार पे पानी की जो लुटिया रहती है ना, वो मैंने धुल के ताज़ा पानी की भर के रख दी थी। और आज फूल लेने गई थी तो फूल थे ही नहीं, पता नहीं, मतलब सुबह सुबह ले जाते हैं तोड़ के, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था बिना ही फूल के। देखो एक भी फूल नहीं है, पूरा भरा रहता है। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, नाश्ता देना था तो मैंने पराठे बना दिए, दाल थी चने की, तो नाश्ता कर लिया था सब ने। इधर मैंने फिर अपने लिए भी लगे हाथ बना लिया था। तो नाश्ते में ये कम से कम भी 10 बज गए थे, उस टाइम का है। तो 10 बजे कर नाश्ता करने के बाद फिर मैं 1 बजे लगी थी वड़ा पाव बनाने के लिए, और मतलब 3 साढ़े 3 बज गए थे क्योंकि धनिया वगैरह छाड़ना रहता है। सॉरी, 2-3 तरह की चटनी बनानी रहती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है धनिया छाँटने में, और साथ साथ फिर मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी क्योंकि कई बर्तन साथ में लगते हैं। और जैसे दूध वगैरह के बर्तन थे, मैंने दही भी भिगोया, दही भिगो के फिर मैंने क्या नाम है घी भी गर्म किया और बर्तन भी साफ़ कर दिए साथ साथ में, क्योंकि फिर मतलब खड़े खड़े रहने के बाद करते रहो, फिर बाद में मन नहीं करता कि मतलब इतना खड़ा रहने के बाद फिर बर्तन साफ़ करने के लिए भी आओ, तो साथ साथ में ही करती रहती हूँ मैं। दूध वगैरह इधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे रख दिया था, अभी उठा के ऊपर रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आलू लेने भी गई थी क्योंकि ख़त्म हो गए थे आलू, तो आलू लेके आने थे, काफ़ी आलू लगते हैं वड़ा बनाने के लिए। फिर ये शिका सो जाएगी तो मैंने इसको भी नाश्ता करवा दिया था। तो काफ़ी टाइम लगता है बच्चों को खिलाने में। और इसने दही फैला लिया था अपने कपड़ों में, तो मैं उसको कागज़ से साफ़ कर रही थी। इसको फ़ोन वगैरह दे के ही खाना खिलाना होता है, ऐसे नहीं खा पाती है, खा क्या पाती है, इसको आदत ही ऐसी डाल दी है मैंने। मतलब अगर फ़ोन रखोगे तो ये खाना पेट भर के खा लेगी, अदरवाइज़ मतलब इसको ये बैठा नहीं जाता एक जगह पे, और खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है। और ये सॉक्स पहन रखी ना, ये नहीं रखी थी तो इसको 2-3 दिन से खटक रही थी, तो आज निकाल के पहन ही ली और पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया था। बच्चों का एक आधा कपड़ा अलग रख लो तो ठीक रहता आने जाने में, लेकिन ये नहीं छोड़ती, इसको पता रहता है कि ये मेरा है। और ये तो वैसे भी पता नहीं कितने जोड़ी कपड़े चेंज करती है, तो ये शिखा महारानी तो ऐसी है। और आज मैंने दही जमाया था तो दही दे दिया था, ताज़ा था इसलिए। और थोड़ा सा जैसे मौसम भी गर्म हो रखा था, मैंने तो नहीं खाई थी, फिर भी पता नहीं क्यों इधर मेरे को पसंद ही नहीं आ रही, ना ही मैं दूध पी रही हूँ ना ही मैं दही खा रही हूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो चिराग भी अपना नाश्ता करने लग रहा है, आज उसने छुट्टी कर रखी है स्कूल से, क्योंकि उधर उनके फंक्शन वगैरह की तैयारी रहती है तो क्लासें इतनी लग नहीं रही हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने बोला था तो मैंने कह दिया था कि कोई बात नहीं, एक दिन रहने दो। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी कि लगे आज सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दूँ, किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि वड़ा पाव बनाऊँगी तो काफ़ी मैस हो जाएगा और पहले से ही ऐसा रहेगा तो मतलब मुश्किल हो जाएगी फिर। तो ये तवा जो है चिकना था क्योंकि इस पे पराठे सेके थे ना 2-3 दिन से लगातार सीख रहे हैं, तो आज मैंने इसको इस जो मिट्टी वाला ढक्कन रहता है ना अच्छे से क्लीन कर दिया इसको। तो ऐसे चमक जाता है एकदम। और ये जो लिक्विड रहता है ना, ये बर्तन साफ़ करने में काफ़ी अच्छा रहता है, बिल्कुल भी मतलब बर्तन में पीलापन नहीं रहता, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो ये 1 लीटर की बोतल है ना, काफ़ी, ये लगा लो कम से कम 25 दिन चल जाती है 1 लीटर की, मैं मेरा बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बर्तन साफ़ होते हैं दूध वगैरह के, इसलिए। तो ये 1 लीटर की बोतल 25 दिन भी 20 से 25 दिन कहीं नहीं गई, और काफ़ी हो जाता है 20 से 25 दिन। और एक आध बार वगैरह भी मैं ले आती हूँ अगर कम पड़े तो बस मैं अपना फटाफट लगी हुई हूँ। साइड में मैंने घी भी रखा है गर्म होने के लिए,
फिर बाद में उसको छान दूँगी मैं। और इधर बर्तन रखने में काफ़ी मतलब होता है, क्योंकि इधर से निकल जाते हैं बर्तन इस रैक में से, कभी उधर से निकल जाते हैं, तो साइडों में बड़ा बर्तन रख के फिर छोटे बर्तन बीच में रख पाती हूँ मैं। और इसको जैसे रखा हुआ है ना, तो पीछे भी पूरा सपोर्ट नहीं है जैसे दीवार वगैरह का, तो पीछे से भी बर्तन अगर आगे से थोड़ा सा भी खिसकाओगे तो पीछे से निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आराम आराम से ही इसको रखना होता है। देखो ऐसे सेट करने होते हैं बर्तन की, ये उधर रखो ये उधर रखो, ऐसे नहीं कि फटाफट लगा के एक साइड हो। तो वो बोल तो रखा है लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो कभी लगेगा तब वो करेंगे। तो ये बोतल देखो कल का लंच बॉक्स चिरा का आज सुबह धुल रहा है, वो निकालता ही नहीं है। अभी मेरे को याद आया तो मैंने उससे मांगा, तब उसने निकाल के दिया। तो बच्चे देखो ऐसे होते हैं, अगर आज भी ना बोलती तो बेशक पड़ा रहता, कल ही देखता उसको। तो बस मैं बोतल भी रोज़ ही धुल देती हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर रखते हैं। तो स्टील की है वैसे भी, तो मैंने बस इसको भी क्लीन कर दिया। और फिर मैंने इधर से थोड़ा सा पानी मार के साफ़ कर दिया था, सिंक वगैरह भी मैंने मांज दिया था। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया। और कचरा वगैरह मैं एक थैली में डाल लेती हूँ। तो किचन में सिर्फ बर्तन साफ़ करना ही नहीं रहता, हज़ारों काम रहते हैं साथ साथ में। 1 से 1.5 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मतलब जैसे थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करते हैं ना, जैसे मैंने दूध भी भिगो दिया, गर्म भी कर दिया घी को, और छान भी दिया, दूध का पतीला वगैरह खाली कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिया, अरेंज कर दिए, खाने की तैयारी मैंने साथ साथ कर दी, दाल वगैरह भिगोई थी। और भी मतलब 2-3 काम और रहते हैं, वो भी मैंने कर दिए। बच्चों को मतलब जो भी मांग रहे थे वो मैं साथ साथ दे रही थी। और धनिया वगैरह मैंने फिर मतलब जैसे सिंक वगैरह साफ़ करके साथ साथ धनिया वगैरह भी धुल दिया। तो ऐसे अगर एक ही काम करने आएंगे तो मतलब सारा दिन आराम नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा अपना एक साथ लग के करते रहो। और ये जो बर्तन वाला काम है, कपड़ों वाला काम है, ये मेरे घर में तो एक एंडलेस टास्क है, मतलब कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि जैसे कपड़े अगर मैं धुलती हूँ, फिर बच्चे को मतलब नहाते हैं, और मतलब ये शिका है जैसे कुछ भी गिरा लेगी तो तुरंत बकेट में डाल देगी, तो ये मतलब तैयार रहते हैं आगे वाले कपड़े धुलने के लिए। ऐसे ही बर्तनों का है, बर्तन पूरे साफ़ करके हटो तभी बच्चे कुछ ऑर्डर दे देते हैं, मम्मा दूध दो या फिर कुछ बना के दो, तो फिर हो जाते हैं। तो मतलब ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता मेरे घर में। और ये 2 ही काम ऐसे रहते हैं, अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मेरे घर में कोई काम ही नहीं रहता। क्योंकि झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह तो मैं मतलब ये लगा लो कि आधे घंटे में सारा ही काम कर देती हूँ मैं फिनिश। झाड़ू पोछा ज़्यादा देर नहीं लगाती मैं करने में। तो देखो टिफ़िन वगैरह भी मैंने क्लीन करके रख दिया था, और फिर मैं जो लगी थी जो मेरा आज का टास्क था वड़ा पाव बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा वड़ा पाव हो रही थी, तो देखो आज बना ही देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं 3-4 बार पहले भी बना चुकी हूँ, और काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और घर में बना होता है तो हाइजीन भी रहता है और मतलब टेस्टी भी रहता है, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। और ये खाने के बाद मतलब एक टाइम का खाना फिर स्किप हो जाता है। जैसे अभी हमने 3-3:30 बजे खाया था, तो शाम को मतलब हल्का फुल्का ही सिर्फ मैंने रोटी यही सेकी थी, क्योंकि चटनी हरी मिर्ची मतलब बहुत कुछ बच गया था। तो ये मैंने सूखी वाला जो मसाला रहता है ना बूंदी का और मिर्ची लहसुन का, मैंने वो बना लिया है। एक बार का तो मेरे से गिर भी गया था ढक्कन लगाते हुए। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से हरी चटनी बना दी, और ये चटनी इतनी टेस्टी रहती है, तो मैंने ज़्यादा बनाई थी, 2-3 गुच्छियाँ लेके। फिर मैं लग गई थी अपना पाव सेकने के लिए, वड़ा सेकने के लिए। तो देखो मैं दे भी आई हूँ बना के, हस्बैंड ने बच्चों ने खा लिया है, तो अभी मेरी बारी है, तो मैं अपना लगा रही हूँ। और मतलब लास्ट में जैसे तसल्ली से फिर मैंने लगा के दिखाया था उनको, तो मैंने जल्दी जल्दी दे दिया था बनते बनते ही। तो मैंने खूब सारी चटनी लगाई है मेरे बन के ऊपर, और दूसरी साइड मैंने खूब सारा मसाला लगाया। ये मसाला तो मैं बाद में वैसे भी खा लेती हूँ, इतना टेस्टी रहता है, तो कभी बना के देखिएगा, बड़ा टेस्टी लगता है ऐसे। और ये ऐसे चपटे इसलिए बने क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था, क्योंकि जो एक रात पहले पकोड़े बनाए थे ना, तो उसी का तेल था सरसों का, तो उसी में मैंने कर लिया था जितना भी था, क्योंकि बाद वाला तेल फिर वेस्ट ही होता है, उसमें नहीं लेती मैं। तो देखिए वड़ा पाव खा लिया है, और फिर मैं आ गई थी यशिका को लेकर बाहर। तो ये इधर पार्क में घूम रही है, ये इसका फेवरेट खेल है।